मूवी प्राइस को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। पहले ही एपिसोड के बाद सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई। इस सब का असर प्रोडक्शन टीम पर भी पड़ा। सीन बदला। अब शूटिंग चल रही थी। स्योहान और स्वान तैयार थे। यानवू ने टीचर की ओर देखा और रुंधी हुई आवाज में बोला, टीचर, थैंक यू सो मच। कट। दिस सीन इज क्वाइट टचिंग। सैंगल ने कहा, इन्विटेशंस बहुत सारे हैं, खुद देखो, इसमें 5 एडवर्टाइजिंग इन्विटेशंस हैं। स्वान एकदम शॉक्ड रह गया। उसने मन में सोचा, नो वे, क्या ये वही डायरेक्टर किम होंग है जिसे मैं जानता हूँ? सीन बदला। स्वान अपने बेडरूम में अटेंटिवली एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था। तभी दरवाजे पर नॉक हुई। देखा तो स्वान के फादर थे। वो कमरे में आए और बोले, खाना लगने वाला है, हाथ धो लो। स्वान ने तुरंत जवाब दिया, यस, आई डू इट राइट अवे। लेकिन स्वान के मन में अभी भी कुछ चल रहा था। असल में वो जिस डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा था वो था डायरेक्टर किम होंग की नई फिल्म डार्क रोड का कास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। स्वान ने मन ही मन सोचा, डायरेक्टर योंग जिन्हें मैं जानता हूँ वो बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर और कंपोजर हैं, एक ऑलराउंडर जो खुद अपनी फिल्म्स लिखती हैं और उनकी कई क्लासिक मूवीज और म्यूजिक बहुत मशहूर हैं। लेकिन डार्क रोड नाम की फिल्म के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। फ्यूचर में ये सक्सेसफुल होगी या नहीं इसका भी कोई अंदाजा नहीं है। और ऊपर से इस फिल्म में कास्टिंग एज 5 से 15 साल तक है। अगर मेरा ओपोनेंट कोई हाई स्कूल स्टूडेंट हुआ तो मैं डिसएडवांटेज में रहूंगा, लेकिन फिर भी मैं ये मौका मिस नहीं करना चाहता। किम योंग की मूवी में लीड रोल प्ले करने का चांस बहुत बड़ा है, इसलिए स्वान ने तय किया कि वो ये बात अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेगा। उसने हिम्मत करके कहा, मैं वायलिन सीखना चाहता हूँ, और अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए उन्हें होम मसाज टिकट्स भी दिए। पेरेंट्स ने थोड़ा सोचा, फिर बोले, अनबिलीवेबल, तुम हमें ये सब देकर ब्राइब कर रहे हो, हम अग्री नहीं करते। स्वान के फादर बोले इमोशनल होकर, मैं सिविल सर्वेंट हूँ, अगर ब्राइब ली तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। फिर उसकी मदर बोली, सुनिए, अब आप खाना खाकर बर्तन धोइए। फादर तुरंत उठकर बर्तन धोने चले गए। तब स्वान की मदर ने थोड़ी गंभीरता से पूछा, ये ऑडिशन से रिलेटेड है ना? स्वान ने कहा, हाँ, फर्स्ट राउंड में मुझे वायलिन प्ले करना होगा। फिर उसने एक टॉय इंस्ट्रूमेंट निकाला और एक्साइटमेंट में अपनी माँ को बताया, मैं ये बहुत अच्छे से प्ले करता हूँ, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जब मैं रियल इंस्ट्रूमेंट प्ले करूंगा तब भी अच्छा ही करूंगा। उसकी माँ हंसते हुए बोली, ये कहाँ से लाए? स्वान ने मन में सोचा, मैंने बच्चा बनकर बोलने का नाटक किया था ताकि मम्मी पापा ये खरीद दे। असल में मैं पहले भी वायलिन प्ले कर चुका हूँ। स्वान को याद आया जब वो रिबॉर्न नहीं हुआ था, तब वो इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिस करते हुए मैनेजर से बोला था, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? आजकल भले ही ये ट्रेंड में हो, लेकिन एक 3 साल का आइडल का अचानक क्लासिकल स्टाइल में स्विच करना। मैनेजर ने तब कहा था, और क्या कर सकते हैं, कंपनी ने मना कर दिया तो कर दिया, लेकिन अगर ये स्टाइल चल गया तो हमारी जिंदगी सुधर सकती है। गुड लक। स्वान ने मन में सोचा, मुझे याद नहीं मैं कितनी बार अपना स्टाइल बदल चुका हूँ, और ये क्लासिकल आइडल वाला स्टाइल तो इतना एक्सपेक्टेड था, लेकिन फिर भी पब्लिक का ध्यान अट्रैक्ट नहीं कर पाया और असफल हो गया। सीन बदला। पेरेंट्स स्वान को म्यूजिक एकेडमी लेकर गए। उन्होंने पूछा, हेलो, हम वायलिन क्लासेस के बारे में पूछना चाहते हैं। टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ हेलो, मैं किम सोई हूँ, इस म्यूजिक एकेडमी की डायरेक्टर। स्वान ने पोलाइटली कहा, हेलो, मैं कोंग स्वान हूँ, 6 साल का। टीचर सोई ने हैरानी से कहा, तुम तो वही हो ना जो हाल ही में रिलीज हुई मूवी में मेन कैरेक्टर हो। नाइस टू मीट यू। चलो प्राइवेट प्रैक्टिस रूम में चलते हैं। टीचर ने स्वान को एक इंस्ट्रूमेंट दिया और कहा, ये इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे साइज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तुमने कभी इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं किया? चलो पहले ट्राई करते हैं। फिर एसवाई ने उसे कुछ बार सिग्नल दिया और वायोलिन पकड़ने को कहा। स्वान ने इंस्ट्रूमेंट को बहुत स्किलफुली पकड़ना शुरू किया। स्वान ने ऑब्जर्व किया, लेकिन थोड़ी कंफ्यूजन में पड़ गई। बच्चे की पोस्चर थोड़ी अजीब है, लेकिन स्वान के प्ले किए हर एक मेलोडी की आवाज पूरे रूम में गूंजने लगी। पेरेंट्स और टीचर दोनों हैरान रह गए। स्वान बहुत प्रोफेशनल और स्किल्ड तरीके से इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा था। जब उसने एक सॉन्ग कंप्लीट किया, टीचर पूरी तरह स्पीचलेस थी, फिर भी एक्सक्लेम किया, ये बच्चा तो जीनियस है। स्वान के पेरेंट्स ने हाथ हिलाकर कहा, स्वान वाकई बहुत क्यूट है, लेकिन जीनियस तक तो नहीं। स्वान, नहीं मॉम, इतना हाई नोट प्ले करना बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के बहुत रेयर होता है, ये तो टैलेंट है। स्वान ने हल्की सी मुस्कान दी और सोचा, मैंने तो जानबूझकर कुछ गलती वाली नोट्स बजाई ताकि वो मुझे जीनियस न समझे, लेकिन फिर भी ऐसा ही निकला। टीचर दौड़कर सैन की मॉम का हाथ पकड़कर बोली, अगर हम इस टैलेंट को नजरअंदाज करें तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दें तो मैं स्वान के लिए फ्यूचर में एक कॉन्सर्ट भी ऑर्गेनाइज करूंगी। स्वान ने जल्दी से कहा, पर मुझे एक्टिंग ज्यादा अच्छी लगती है। मैं वायलिन सिर्फ इसलिए सीख रहा हूँ क्योंकि रोल की रिक्वायरमेंट है। सैन की माँ ऑकवर्डली मुस्कुराई और बोली, हमने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है। आज मैं स्वान की ओपिनियन को जितना हो सके रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ। टीचर थोड़ी डिसअपॉइंटेड होकर बोली, हाँ दैट्स टू बैड। सैन की माँ ने आगे कहा, लेकिन ये उसका डिसीजन है, न कि मेरा या टीचर का। सोई ने थोड़ी मायूसी से कहा, या दैट्स राइट, लेकिन मुझे फिर भी थोड़ा अफसोस हो रहा है। फिर भी मैं स्वान को ऑडिशन में बेस्ट सपोर्ट देने की पूरी कोशिश करूंगी। टीचर सोई ने स्वान को बहुत डेडिकेशन के साथ इंस्ट्रक्शन दिया और बच्चा भी कोऑपरेट करते हुए खुशी खुशी सीखता रहा। सीन बदला। अब ऑडिशन का लोकेशन था। प्रोड्यूसर ने अनाउंस किया, कृपया अपने नंबर के अनुसार लॉबी में वेट करें। संगिल स्वान को लेकर वहां पहुंचा और दोनों अपना नंबर आने तक नर्वस होकर बाहर बैठकर वेट करने लगे। सांगिल ने कहा, यहाँ बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। स्वान ने जवाब दिया, हाँ, ऐसा लग रहा है,
कि यहाँ 100 से भी ज्यादा लोग हैं। स्वान ने चारों तरफ देखा और नोट किया कि मेरी उम्र के सिर्फ करीब 10 बच्चे ही हैं, बाकी सब 10 साल से ऊपर के हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं। तभी अचानक किसी ने अनाउंस किया, नंबर 30 से 35 तक के लोग कृपया पीछे वाले वेटिंग रूम में जाएं। स्वान ने इंस्ट्रूमेंट को गले से लगाया और सांगिल से कहा, मैं जा रहा हूँ। सांगिल ने मुस्कुराकर कहा, बाय, गुड लक। स्वान उदासी से चल दिया और मन में सोचने लगा, अपनी पिछली जिंदगी में मैं 4 साल तक एक अननोन आइडल था और बहुत कुछ झेला, लेकिन ये पहली बार है जब मैं किसी मूवी के लिए ऑडिशन दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा घबराया हुआ हूँ। गलती हो जाए तो भी ठीक है, मैं सिर्फ 6 साल का हूँ। चीरअप। सीन बदला और स्वान ऑडिशन रूम के दरवाजे की तरफ जा रहा था। तभी अचानक रुक गया। एक लड़का गिरते हुए गर्दन के बल आ गया, जिससे सब चौंक गए। सब फ्रीज हो गए। किसी ने ग्लू भी स्प्रे कर दिया। सब घबराकर पूछने लगे, तुम ठीक हो? लड़का सुबकते हुए जोर से चिल्लाया, उस कमरे में मॉन्स्टर है। स्वान स्टन्ड रह गया, कुछ समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है और सोच में पड़ गया कि मॉन्स्टर मतलब क्या। तभी वो लड़का बड़े कॉन्फिडेंस से कास्टिंग रूम में चला गया। फिल्म क्रू का एक स्टाफ मेंबर इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए थोड़ा सरप्राइज हो गया कि इस ऑडिशन के लिए काफी अच्छे कैंडिडेट्स आए हैं। उसने पूछा, कैंडिडेट नंबर 29, क्या तुम्हारी वॉइस स्ट्रांग है? लड़के ने कॉन्फिडेंटली कहा, यस सर। असिस्टेंट ने कहा, लगता है तुम्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, रेडी हो तो शुरू करते हैं। लड़के ने इंस्ट्रूमेंट को बहुत स्किलफुली बजाना शुरू किया। वो पूरी तरह मेलोडी में डूब गया। फिल्म क्रू काफी सेटिस्फाइड लग रहा था। असिस्टेंट ने सोचा, थोड़ा ज्यादा हो गया, पर ठीक है। उसने कहा, गुड, अब हम। लेकिन डायरेक्टर किम योंग उस परफॉर्मेंस से खुश नहीं दिख रही थी। उन्होंने असिस्टेंट को लो वॉइस में टोका, इनफ। उनकी आंखों में गुस्सा भरा था। उन्होंने साफ कहा, बस और कुछ नहीं, ये क्या मजाक है। उन्होंने फ्रैंकली उस लड़के पर कमेंट किया, क्या तुम चाहते हो मैं ऐसे बच्चों को देखूं जो गाना खुद सही से नहीं बजा सकते, ना ये जानते हो कि खुद में क्या काबिलियत है, और वो अजीब सी डांस क्यों कर रहे थे? जब बजाना नहीं आता तो क्यूट बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो, पॉइंट्स लेने के लिए? लड़का बहुत दुखी हो गया, उसकी आंखें भर आईं। वो डायरेक्टर योंग की डांट से सहम गया। वो एक विच जैसी लग रही थी। उन्होंने कहा, अगर यही करना था तो वायलिन की जगह फ्लूट क्यों नहीं लाए? इतना सुनते ही लड़का खुद को रोक नहीं पाया और जोर जोर से रो पड़ा। फिल्म क्रू के एक अंकल ने ये देखा और गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए डायरेक्टर योंग से कहा कि ये बच्चा है, हमें थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। लेकिन योंग ने गुस्से से आर्म्स फोल्ड करते हुए कहा, मैंने क्या गलत कहा? दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और सबसे ज्यादा परेशानी में असिस्टेंट था, जो बीच में बैठा था और डर के मारे सोच रहा था, कोई मुझे बचा ले, मैं मरने वाला हूँ। ये कोई ऑडिशन नहीं, ये तो एक बायोग्राफिकल टॉर्चर है। तुरंत कैंडिडेट नंबर 29 को रेड मार्क करके एलिमिनेट कर दिया गया। फिर अनाउंसमेंट हुआ नेक्स्ट कैंडिडेट, और तब स्वान ने एंट्री की। वो विनम्रता से अंदर आया और खुद का परिचय दिया, मैं नंबर 34 हूँ, कांग सुअन। जैसे ही सुअन ने ये कहा, वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। सबने कहा, अरे ये तो उसी टीवी सीरीज का बच्चा है जो हाल ही में खत्म हुई है। ये लड़का तो बहुत अच्छा एक्ट करता है, जरूर कोई फेमस एक्टर होगा। लेकिन डायरेक्टर योंग ने थकते हुए कहा, अगर ये बच्चा प्रॉपरली प्ले नहीं कर सका तो इसका क्या फायदा? क्या हम किसी को सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो फेमस है? अगर ऐसा है तो फिर किसी गुड़िया को ही कास्ट कर लेते। पास में खड़े अंकल बहुत चिढ़ गए, मगर खुद को शांत रखने की कोशिश की ताकि बहस न हो। फिर असिस्टेंट ने धीरे से कहा, चलिए शुरू करते हैं। सुअन ने इंस्ट्रूमेंट उठाया और बजाना शुरू किया। सेट पर मौजूद एक सिस्टर चौंक गई, ये तो क्लासिकल पीस नहीं है। अंकल ने सिर हिलाया और सोचा, लड़का अच्छा है, लेकिन बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले ये परफॉर्मेंस थोड़ी अलग है, बहुत सिंपल लग रही है। असिस्टेंट भी परेशान हो गया। मन में सोचा, अब तो मैं गया, पता नहीं डायरेक्टर क्या बोलेगी। तभी अचानक डायरेक्टर योंग ने कहा, बस करो। सेट पर एकदम सन्नाटा छा गया। योंग ने गुस्से से पूछा, तुमने वाइबर क्यों नहीं डाला? तुम्हें पता नहीं वाइबर क्या होता है? सुअन ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर है उसने कभी फॉर्मली वायोलिन नहीं सीखा, वो तो सिर्फ अपनी मेमोरी से बजाता है, बिना कोई नोटेशन देखे। वो एक जीनियस है जो कभी प्रॉपरली ट्रेन नहीं हुआ, इसलिए अगर वो कोई गाना बचपन में सुना है तो उसे वाइबार या फ्लैशी चीजों की जानकारी नहीं होगी। असिस्टेंट ने सोचा, अगर इसी कहानी के हिसाब से देखें तो बात सही है, ये कोई वायोलिन कंपटीशन नहीं है, ये तो मूवी ऑडिशन है। तुम्हारी बात में दम है। डायरेक्टर योंग मुस्कुराई और बोली, मुझे तुम पसंद आए। असिस्टेंट हैरान रह गया, क्या डायरेक्टर वाकई में श्योर है? योंग ने कहा, हाँ, मुझे ये बच्चा बहुत पसंद है। फिर हंसते हुए बोली, मैं यहाँ अपना टाइम बर्बाद कर रही थी मेन कैरेक्टर की तलाश में, और अब जाकर कोई ऐसा मिला है जो बाकी सबसे अलग है। ये सुनकर सभी शॉक, कोई कुछ कह नहीं पाया। सेट की दूसरी सिस्टर्स ने ऑकवर्ड हंसी में कहा, लेकिन डायरेक्टर, अभी तो बहुत सारे कैंडिडेट्स बाकी हैं। योंग ने तुरंत कहा, कांग सुअन, नंबर 34, सीन 3 एक्ट करो, कैमरा ऑन करो, सुअन मी डायलॉग पढ़ो। सुअन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कैरेक्टर में ढल गया। उसने एक्सप्रेशंस बदल बदल कर एक्टिंग शुरू की। मैं मम्मी पापा को ढूंढना चाहता हूँ। कैसे? अगर मैं बहुत फेमस बन गया तो मम्मी पापा मुझे पहचान लेंगे। ये गाना शायद मम्मी पापा ने ही मुझे दिया है, जो टीचर्स तक नहीं जानते। सुनमी ने पूछा, फेमस कैसे बनोगे? सुअन खुशी से एक्ट करते हुए बोला, एक तरीका है। पिछली बार जो वॉलंटियर आया था वो कह रहा था कि अगर मैं फुट स्मेलिंग पर्सन बन जाऊं तो फेमस हो जाऊंगा। उसने तो जूते को प्रॉप की तरह यूज किया था।
सुनमी हंस पड़ी। सेट पर बाकी सब लोग भी सुअन की एक्टिंग देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। सिर्फ डायरेक्टर योंग ही बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस थी। लेकिन फिर अचानक उसने टेबल पर हाथ मारा और बोली, तुम हिलेरियस हो, पास हो गए। फिर उसने अपना बैग उठाया और जाने लगी। असिस्टेंट को बोला, मैं आज ही सॉन्ग भेजूंगी और जब स्क्रिप्ट तैयार होगा तो तुम्हें कॉल करूंगी। अब मैं काम पर जा रही हूँ। असिस्टेंट हैरान रह गया। धीरे से पूछा, पर डायरेक्टर, अभी तो 70 एक्टर्स बाकी हैं और सेकेंड राउंड ऑफ ऑडिशंस भी। योंग ने ठंडे लहजे में पीछे मुड़ते हुए कहा, अब और कुछ नहीं सुनना है। वही बच्चा सही है। राउंड 2 कैंसिल कर दो। अब बाकी टाइम सपोर्टिंग एक्टर्स की कास्टिंग में लगाओ। मैं थक चुकी हूं इन लोगों की ट्राई हार्ड एक्टिंग देखकर। पूरी फिल्म क्रू एकदम घबरा गई। किसी ने कहा, डायरेक्टर रुको प्लीज, अब क्या कर रही हैं? एक क्रू मेंबर ने सुआन से सॉफ्टली कहा, मेरा मतलब है नंबर 34 ने रियली अच्छा किया। हम तुम्हें रिजल्ट टेक्स्ट मैसेज से भेज देंगे। ग्रेट जॉब, सुआन ने खुशी से कहा। हाँ थैंक यू। सीन बदला। दोपहर में सांगिल बाहर खड़ा था। सुआन बाहर आया ऑडिशन रूम से। उसका चेहरा उतरा हुआ था। सांगिल ने पूछा, एक्टर तुम लेट हो गए, ऑडिशन कैसा रहा? सुआन ने धीरे से कहा, वहाँ। फिर वो सहम गया और बोला, अंदर एक मॉन्स्टर है। अजीब सा डर फैल गया मेरे अंदर। सांगिल चौंका, मॉन्स्टर क्या? सुआन को चक्कर सा आ रहा था। अब मैं फाइनली रिलैक्स कर सकता हूँ। डायरेक्टर योंग की वो नजरें और उनकी स्माइल, एकदम कोल्ड और बिना मैनर्स वाला एटीट्यूड था। किम योंग जैसे डायरेक्टर के साथ फिल्मिंग करना वाकई इंटेंस है। कुछ घंटे बाद बिना ज्यादा सोचे समझे मुझे कॉन्फर्मेशन लेटर मिल गया। उसी रात टाइम गुजरता गया और मैं रोल की रिसर्च में डूब गया। और समर के पहले दिन सुआन क्रू से मिलने पहुंचा और हैप्पीली बोला, मैं हूं कैंग सुआन, पार्क जेके का रोल कर रहा हूं। सबके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूं। फिल्म डार्क रोड की पहली स्क्रिप्ट रीडिंग शुरू हुई। डायरेक्टर बार बार एक्टर्स को डांट रहे थे, मिस लीमो बस इतना ही कर सकती हो। और मिस्टर chen चीक, एक्सप्रेशन का प्रैक्टिस नहीं किया क्या? फेस बिल्कुल स्टिफ लग रहा है। क्या इसी तरह मेन शूट करोगे? डायरेक्टर की विच जैसी फेस देखकर सब टेंशन में थे। सुआन स्क्रिप्ट हाथ में लिए कांप रहा था। सोच रहा था, जैसा सोचा था वैसे ही है। एटमॉस्फेयर बहुत हैवी है, सफोकेटिंग। अगर मैं सच में 6 साल का बच्चा होता तो अब तक यहां से भागकर रोने लगा होता। फिर उसने देखा कि उसके साथ एक्ट करने वाला लड़का भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने सोचा, क्या ये बॉय ठीक है? तभी डायरेक्टर चिल्लाए, हे नमंडो। वो लड़का डर गया। हाँ, योंग फिर बोली, स्क्रिप्ट ठीक से पढ़ा भी है कि नहीं? ऐसी एक्टिंग करोगे तो अब निकल जाओ। लेकिन वो लड़का डर के बावजूद बोला, मैं प्रैक्टिस करूंगा और सुधार लाऊंगा। सुआन हैरान था, सोच रहा था, ये लड़का काम है, ये इंप्रेसिव है। डायरेक्टर चिल्लाए, फिर से शुरू करो बिगिनिंग से। 3 घंटे बाद फाइनली ब्रेक टाइम मिला। सभी ने एक दूसरे से कहा, थैंक यू एवरीवन फॉर योर हार्ड वर्क। सुआन पूरी तरह थक गया था। 5 घंटे की स्क्रिप्ट रीडिंग के बाद वो टेबल पर लुढ़क गया। तभी हुंडू नाम का लड़का पास आया और हाथ बढ़ाकर बोला, तुम ही हो ना के सुआन? नाइस टू मीट यू। मैं हूं नंदू। भले ही मैं तुमसे 2 साल छोटा हूं, तुम्हारा फोकस कमाल का है। सुआन मुस्कुराकर बोला, थैंक यू। तुम भी अपना ख्याल रखना। तभी सुआन को कुछ याद आया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने पूछा, क्या हम पहले कभी मिले हैं? तो अभी के लिए इस वीडियो का एंड यही करते हैं। बाकी अगर आपको मनवा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मनवा कैसा लगा इस पे कमेंट जरूर ही कर देना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू अगेन।